बीते दिनों हमने आपको आरजीकर रेप केस में लेटेस्ट हो रही हलचल के बारे में बताया था और कैसे जहां डॉक्टर्स ने एक ओर अभी भी प्रोटेस्ट जारी रखे हैं, वहीं वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया है। हालांकि वेस्ट बंगाल सीएम के खिलाफ भी डॉक्टर्स दिखे हैं जिन्होंने उनके कई डिमांड से डिसएग्री किया था, जिसमें उन्होंने डिस्कशन को लाइव स्ट्रीम करने की भी मांग की थी। अब जहां डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट में एक लड़ाई देखने को मिल रही है, उसी में बिना देरी करते हुए वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम ने अब इस मामले में प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को ईमेल भेजते हुए मामले को संगीन कर दिया है, जिसमें उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट और कलकत्ता पुलिस को खूब डांट लगाई है। द ईमेल हैज आल्सो बीन सेंट टू वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जेपी नड्डा। ये ईमेल इसलिए भी भेजा जा रहा है क्योंकि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट कहीं न कहीं डॉक्टर्स को ब्लेम कर रही है होने वाले डेथ्स के लिए, जब उन्होंने अनाउंस करते हुए कह भी दिया था कि इन प्रोटेस्ट की वजह से अब तक 30 डेथ्स हो चुके हैं। जहां ये लड़ाई हो रही है, वहीं अब सीबीआई को एक बुरी खबर मिली है। ये बुरी खबर क्या है हम आगे देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस सैड न्यूज के बाद उनका अगला कदम क्या रहा है और कौन सी शॉकिंग बात वापस से सामने आई है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को भेजे गए ईमेल की बात करते हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स ने क्लेम किया है कि जिस दिन आरजीकर में 7000 लोगों की मॉब ने अटैक किया था, तो पुलिस उस दिन पपेट की तरह चुपचाप बैठी हुई थी और उन्होंने स्टोरी ऐसी घुमाई है जिसमें वे ही निर्दोष पाए गए हैं। एंड स्टेटेड द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चन along with the state police and certain state government officials had allegedly mishandled the entire forensic and legal proceedings। इस ईमेल के अलावा हमने आपको हमारे लास्ट वीडियो में बताया भी था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेटर्स के सोर्सेज से पता चला है कि संजय रॉय के फोन से काफी पॉर्न वीडियोस मिले हैं और जिसमें से एक वीडियो में अक्यूज्ड डेड बॉडी के साथ इंटरकोर्स करते हुए पाया गया है। इस वीडियो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग या मुर्दा घर में हो रहे करप्शन को उजागर किया है और जहां ये बात भी सामने आ रही है कि डेड बॉडीज को लेकर भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स कॉलेज के पास नहीं है और कई पार्ट्स और ऑर्गन्स मिसिंग पाए गए हैं। इसी की वजह से एक एक्शन उठाते हुए सीबीआई ने कलकत्ता ट्रायल कोर्ट में संजय रॉय की नार्को टेस्ट की मांग एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने की थी। आपको बता दें कि इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अक्यूज्ड की भी कंसेंट लेनी पड़ती है और इस केस में जहां संजय रॉय ने सीबीआई को ये कंसेंट दी थी, वहीं कोर्ट के सामने उन्होंने कंसेंट देने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से भी कोर्ट ने सीबीआई को ये टेस्ट कंडक्ट करने की परमिशन नहीं दी। इस मामले में कविता सरकार संजय रॉय की लीगल काउंसिल ने स्टेट किया कि देयर इज अ सर्टेन रिस्क फैक्टर इन द नार्को टेस्ट। आल्सो इफ द टेस्ट वाज कंडक्टेड इन गुजरात, वी वुडंट हैव गॉन देयर एंड रिमेन्ड प्रेजेंट, हेंस आई ऑब्जेक्टेड। अब इस बात से दुखी नहीं होते हुए एक नई बात सीबीआई के सोर्सेज से पता चली है और वो है कि ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पर कई बाइट मार्क्स मिले हैं और जिसकी वजह से उन्होंने अब अक्यूज्ड संजय रॉय के डेंटल रिकॉर्ड्स और सलाइवा सैंपल को कलेक्ट किया है। इस मामले में सीबीआई इज टेकिंग द हेल्प ऑफ द सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन। पर बात वही है कि इस केस में जितनी भी बातें सामने आ रही है, वे सब घिनौनी और चौंका देने वाली है। पोर्नोग्राफी वाले पॉइंट इस केस में सबसे भयानक ही पाया गया है, जब ये भी पता चला है कि संजय रॉय के पास मुर्दा घर का अनलिमिटेड एक्सेस था, इसके बावजूद की मॉर्ग 7 से 8 बजे तक बंद हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम संजय रॉय, सेवरल अदर सिविक वॉलंटियर्स हैड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द हॉस्पिटल मॉर्ग। एडिशनली सम ऑफ देयर रिलेटिव्स वर आल्सो इन डेली ट्रैफिक एट द मॉर्ग। बात ऐसी है कि अब 17 सितंबर तक सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन की एक फ्रेश रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को सबमिट करनी है, जिसमें ये पता चलेगा कि अब तक सीबीआई ने इस केस में क्या एक्शन लिए हैं। पर शायद कोर्ट का ऐसे नार्को टेस्ट के लिए मना करना सीबीआई के लिए एक सेटबैक साबित हो सकता है। अब हमने आपको अक्यूज की कंसेंट की बात बताई थी और इस मामले में संजय रॉय की काउंसिल कविता सरकार ने ऐड भी किया था कि रॉय रिफ्यूज टू गिव हिज कंसेंट फॉर द टेस्ट इन हिज स्टेटमेंट टू द मजिस्ट्रेट। हेंस द कोर्ट डिडंट गिव परमिशन टू द सीबीआई। अकॉर्डिंग टू अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, इट वाज मैंडेटरी टू टेक रॉयज कंसेंट। ये कंसेंट का पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने ही फिक्स किया था साल 2010 में, when the Supreme Court held that narco analysis test cannot be conducted without the consent of the accused. Narco analysis does have legal validity, but courts can grant limited admissibility after considering the circumstances under which it is conducted. अब ये टेस्ट की मांग इतनी जोरों शोरों से इसलिए भी की जा रही थी क्योंकि संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट में काफी डिफरेंट स्टोरी सामने आई थी। हमारे एक पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि कैसे इस पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट में ये बात जहाँ सामने आई थी कि संजय रॉय ने कहा है कि वे इस मामले में इनोसेंट है और
उन्होंने विक्टिम की डेड बॉडी को सिर्फ लोकेट किया था और डर के मारे वहां से भाग गए थे, वहीं इस स्टोरी का दूसरा पहलू भी सामने आया था, जिसमें कहा जा रहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने ऐसी बातें कही भी थी जिसको सुनकर लोगों का मन खराब हो गया था। मर्डर की रात ये पूरी स्टोरी बताते हुए संजय रॉय ने कहा भी था कि वे अपने दोस्त के साथ कलकत्ता के 2 रेड लाइट एरिया में गए हुए थे। हालांकि वहां पर उन्होंने सेक्स नहीं किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उन्होंने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज भी है। संजय रॉय ने ये भी बताया कि इस दौरान उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल भी किया था और उससे न्यूड फोटोज की मांग भी की थी, और जिसके बाद ही उन्होंने कबूल लिया था कि उन्होंने इस केस में विक्टिम के साथ भी रेप किया है और उसका मर्डर भी। रेप के बाद वहाँ से निकलकर संजय रॉय कलकत्ता पुलिस अधिकारी अनुपम दत्ता के घर जाकर सो गया था। अब जहाँ ये सब हुआ है वहीं एक नजर डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट पर भी डाल देते हैं। After today's Supreme Court hearing, we are deeply disheartened and aggrieved. We observe that there has been no progress in the investigation of the horrific rape and murder of Abhaya, which was taken over by the CBI. From High Court to Supreme Court and from Kolkata Police to CBI, the investigation has been handed around, yet justice remained distant. Moreover, we saw that the state government and its lawyer Kapil Sibal playing a disgraceful role in trying to stop and malign our movement by any means. They claim that due to the junior doctors' strike, people are dying and patient services are being disrupted. We want to have junior doctors on strike. How can the entire healthcare system be said to be collapsing? This indicates that the government is spreading falsehoods and misleading the Supreme Court. We believe that this is a nefarious government effort to tarnish our movement and mislead the massive public support for it. We condemn Kapil Sibal and the Health Department, including the Health Minister, for this vile attempt to mislead the Supreme Court. We want to remind both the government and the Supreme Court that junior doctors are not the main pillar of healthcare system. They are merely trainees. If we accept the government statistics as true, and then if the healthcare system collapses due to the junior doctors strike alone, it actually highlights the severe shortage of senior doctors, nurses and healthcare infrastructure in government hospitals. In reality, Shondeep Ghosh was given only a nominal show cause notice after CBI arrest. The reasons for suspension of Ovikde and Nirupakha Vishwas have not been mentioned. Such big suspension orders will be challenged and taken down in court. This appears to be nothing more than a facade to pacify public anger. We demand that strict disciplinary action be taken against Shondeep Ghosh and the Health Department suspend Ovikde and Nirupakha Vishwas with proper justification. From the first day of movement, we have raised demands concerning safety. We have requested separate restrooms and bathrooms for on-duty doctors, adequate security personnel, CCTV and female security personnel for women, doctors' restroom and proper security measures outside wards and OT rooms. However, we want to remind that merely increasing police presence and separating doctors' rooms will not ensure safety. Ensuring proper patient services in government hospitals is essential to guarantee the safety of doctors and healthcare workers. The extensive corruption within the health system is present at all levels. There are numerous vacancies in the health system and in peripheral medical colleges are in a devastating state without advanced infrastructures or staff appointments. The healthcare system does not solely run on doctors, it also involves GDAs, technicians, nurses and doctors, all of whom are integral. Long-term permanent appointments are not being made for GDAs or technicians. Temporary workers are being hired instead, causing various problems. In our daily experience, we know that there is no proper referral system in the state's health system. There is no central referring system, no initiative to digitize the medical services in colleges, no facility managers listening to patient issues. इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।